गात्री। आज 5 राज्यों का जिक्र करें और 4 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश जहां पर कि आज गिनती हो रही, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा। और एक बड़ा सवाल कि आज आखिरकार क्या कुछ बदलाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने जा रहे हैं, तो इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। राज्य मंत्री राजेश नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ ही साथ रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। आप समझिए कि आज क्या कुछ वो इसको लेकर कहने वाले हैं। प्रदीप जी छवीस का देखिए, जिस प्रकार से 5 जो है राज्यों की जो है मतगणना जारी है और रुझानों की अगर मैं बात करूं तो रुझान जो है बिल्कुल अलग तरीके को देखने को मिले हैं। खासतौर पर मैं बात करना चाहूंगा पश्चिम बंगाल का जो चुनावी कह सकते हैं कि दौर था, उसका जो कह सकते हैं कि मुकाबला जो था, टक्कर का जो है बताया जा रहा था, कांटे की टक्कर, यानी कि 50-50 का जो अंदाजा लगाया जा रहा था। कहीं ना कहीं रुझानों के हम अगर रुझानों की बात करें, रुझानों के अनुसार जो है बीजेपी काफी बढ़त बनाए हुए जो है नजर आ रही है। खास बातचीत करेंगे, राज्य मंत्री राजेश नागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से अभी रुझान आ रहे हैं, नतीजे में वो तब्दील किस प्रकार से होंगे तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन अभी तक के रुझानों में बीजेपी जिस प्रकार से बढ़त बना रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखो, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की जीत है, हमारी पार्टी की जीत है। इसमें जो लोगों ने हमें विश्वास हम पर दिखाया, जताया, उसके लिए हम वहाँ की जनता का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जो एक जंगल राज वहाँ पर चल रहा था काफ़ी समय से, उसका ये खात्मा हो रहा है, समाप्त हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से वहाँ बनने जा रही है। सर, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर तो दीदी आएगी ये नारा दिया जा रहा था, उसको किस प्रकार से तब्दील करने का काम किया गया है? देखो, ये नारा बहुत पहले बदल गया था, 4 मई दीदी गई। तो जिस तरह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे प्रधानमंत्री जी पे जो विश्वास दिखाया, उनको पता था कि विश्वास, यहाँ का विकास अगर कोई करा सकता है, जिस तरह से 15 साल से वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहे थे, विकास नहीं हो रहा था, किस तरह का आतंक वहाँ पर था, लोग किस तरह से डरे सहमे से वहाँ पर रहते थे, तो उसी के विरुद्ध में ये एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ और ममता के खिलाफ वोट जनता ने की और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से भारी बहुमत से जिताया। सर, देखा जाए तो जिस प्रकार से आपने 15 साल का जिक्र किया, तो 15 साल का एक पुराना गढ़ हो जाता है और ऐसे में उस गढ़ को तोड़ना बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस चुनौती को किस प्रकार से आपने कह सकते हैं कि स्वीकार किया? देखो, जिस तरह से हमारे नेतागण वहाँ पर, मोदी जी ने वहाँ पर रैलियाँ की, हमारे और नेतागण, हमारे अमित शाह जी ने, हमारे और जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने जो वहाँ रैलियाँ की, और जो 5 साल से हमारी जो एमएलए थे, विधायक थे, वहाँ पर जो काम कर रहे थे, और जिस तरह से ममता के खिलाफ एक माहौल बन चुका था, लोगों ने एक मन बना लिया था कि अब की बार हमने ममता का अंत करना है, ममता की सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और उसी के तहत ये हुआ। सर, देखा जाए तो लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर जो है काम करती हुई नजर आती है, चाहे कोई भी चुनाव हो, मैं बात करना चाहूंगा जिस प्रकार से निकाय चुनाव की बात करें, आज भी खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। छोटी सरकार के चुनाव में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ग्राउंड पे वर्क जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है आप लोगों को। देखो, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हम कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बल पर हम पार्टी को यहाँ तक लाए हैं। और जिस तरह से हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसमें इस तरह से जो मेहनत करता है, उसी की वजह से आज हमारी पार्टी इतना ऊपर, और सभी पूरे देश में हमारे पार्टी का राज चल रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, इसलिए रात, लेकिन जब भी हार होती है, चाहे विधानसभा हरियाणा की मैं बात करूं या कहीं की भी बात करो आप, अभी रुझान जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नतीजे क्या कुछ रहेंगे। लेकिन जो आरोप एक जो है लगाया जाता है लगातार, वोट चोर, ये वोट चोरी का मुद्दा जो है ये लगातार तमाम पार्टियां जो उठाने का काम करती हैं, उसको किस प्रकार से? देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है।
और मुद्दा की बात अगर हम करें, आज भारतीय जनता पार्टी की जो अपने जो हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति नियत, जो काम करने की एक सोच है, एक विजन है, जिसको लेकर वो चल रहे हैं, जनता हम पर विश्वास दिखा रही है। जहाँ भी जो चुनाव हुए हैं, जहाँ अब चल रहे हैं, उसी के तहत हमारे जनता ने हम पर विश्वास दिखाते हुए, जताते हुए हमें जीत दिलाई है। तमाम लीडरशिप की मैं बात करूं या पश्चिम बंगाल के अंदर की बात करूं या फिर जहां भी चुनाव चल रहे हैं, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, अभी से दूसरे दल हैं जो ये कहने लग गए हैं कि चुनाव आयोग जो है डरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको दबाया हुआ है। देखो, इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है, और जब चुनाव आते हैं इस तरह की बातें ये करते आए हैं, और जिस तरह से जनता हमें पर विश्वास हम पर दिखा रही है, जनता हमें जो भी चुनाव आ रहे हैं जिता रही है, तो जनता की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और जिस तरह से जो चुनाव हो रहे हैं, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा, जैसे मैंने पहले कहा, कोई मुद्दा नहीं है, निराधार बातें वो करते हैं, कभी कुछ लेकर आ जाते हैं, कभी कुछ लेकर आ जाते हैं, और जनता ने विपक्ष को सरे से नकार दिया है। विपक्ष को सिरे से निकाल दिया है, लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं वो बार बार इस आरोप को लगातार भुनाती हुई नजर आ रही हैं सर, कि जो ईवीएम्स हैं उनके अंदर जो गड़बड़ी की जाती है, वोट चोरी की जाती है, एसआईआर का मामला भी खासतौर पर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उन तमाम बातों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो जिस प्रकार की जो फैलाई जा रही है? अगर ऐसी कोई बात होती तो केरला में क्या चल रहा है ये आप देख सकते हैं, तमिलनाडु में क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। तो इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है। केरला में इनकी सरकार आ रही है तो वहाँ ईवीएम ठीक है, तमिलनाडु में दूसरी सरकार आ रही है वहाँ ईवीएम ठीक है, और जगह ईवीएम गलत है। तो इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है, और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो क्या क्या लग रहा है अभी, जिस प्रकार से आपने सभी की बात कर ली, चाहे तमिलनाडु की बात की हो, चाहे केरल की बात की हो, या पुडुचेरी की बात करें, या फिर पश्चिम बंगाल की बात करें, ओवरऑल क्या लग रहा है? क्योंकि रुझान जो है कहीं ना कहीं आपके खाते में जो है जाते हुए नजर आ रही है। देखो, अगर हम आसाम की बात करें, वहाँ भी पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। पुडुचेरी की बात करें, वहाँ भी हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। और अगर केरला की बात करें तो आज आप देख सकते हैं किस तरह से हम वहाँ पे कई सीटों पर आगे चल रहे हैं, और वोट परसेंटेज हमारा किस तरह से वहाँ पर बढ़ा है पहले के मुकाबले। और इसी तरह तमिलनाडु में भी अगर हम बात करें, हमारी कई सीटें वहाँ पर भी आने जा रही हैं, और हमारा वोट परसेंटेज वहाँ पर भी काफ़ी पहले के मुकाबले में बढ़ा है। तो जिस प्रकार से आप कहते हैं कि हम हमेशा चुनावी मोड में होते हैं, तो निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। प्रदेश की निकाय चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की? देखो, हम सभी चुनाव, निकाय चुनाव, चाहे हम पंचकुला की बात करें, जीतने जा रहे हैं, चाहे हम अम्बाला की बात करें, वो भी जीतने जा रहे हैं, सोनीपत की बात करें, हम वो भी जीतने जा रहे हैं। अब हम रेवाड़ी की बात करें, उकलाना की बात करें, चाहे हम धारूहेड़ा की बात करें, सांपला की बात करें, हम सारे चुनाव हम जो होने जा रहे हैं निकाय, वो सब जीतने जा रहे हैं। सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि हम जीतने जा रहे हैं, ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि कांग्रेस का जो खाता भी नहीं खुलेगा। तो ऐसे में तमाम जो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो उस पर कांग्रेस के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। वो कह रही हैं कि देखिए, इतना कॉन्फिडेंस लेवल क्यों है, आखिर इतना कॉन्फिडेंस लेवल क्यों है? चुनाव जो है उसके ऊपर जो दबाव, चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, इस प्रकार की बातें पहले से ही जो है शुरुआती दौर में ही देखने को मिल गई। उनको किस प्रकार से? देखो, भारतीय जनता पार्टी को तो अगर हम बात करें 2014 की बात करें, 19 की बात करें, 24 की बात करें, हमने लोकसभा चुनाव भी हमने जीते, विधानसभा चुनाव भी हमने जीते। 3 बार हरियाणा के इतिहास में कोई भी पार्टी लगातार 3 बार जीत कर नहीं आई है, पर यहाँ की जनता ने, हमारी हरियाणा के लोगों ने हमें तीसरी बार विधानसभा में जिताकर भेजा। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, एक विजन लेकर चल रहे हैं, नीति और नीयत जो उनकी साफ है, जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे हमने जो भी घोषणाएं हमारे मांग पत्र में थी, उनको ज्यादातर सभी को पूरा कर दिया है, और जो रह गई हैं उन पर भी काम चल रहा है, उनको भी जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। इसी भरोसे पर जनता ने हमें पहले भी जिताया, और इसी भरोसे पर हम कह रहे हैं कि इस बार भी जनता जो हमारे निकाय चुनाव हो रहे हैं उनमें हमें भारी बहुमत से जिताकर भेजेगी। जो संकल्प पत्र में वायदे किए उनको निभाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कथनी और करनी में कतई कोई फर्क नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणा पत्र में अपनी घोषणाएं की थी, मांग पत्र में, उनमें ज्यादातर को पूरा कर दिया है। और जो मैंने पहले कहा, जो रह गई हैं उनको भी जल्दी पूरा कर देंगे, और उन पर भी काम चल रहा है। सर, अंतिम सवाल रहेगा, पूरे रुझान देख रहे हो सुबह से, क्या लग रहा है कहाँ कहाँ सरकार बनाओगे, कहाँ कहाँ नहीं बना पाओगे?
देखो बंगाल में हमारी सरकार बनने जा रही है, आसाम में हमारी सरकार बनने जा रही है, पौंडीचेरी में भी हमारी सरकार बनने जा रही है, और तमिलनाडु में और केरला में भी हमारी, अगर वोट परसेंटेज की बात करें पिछले चुनाव के मुकाबले में, वहाँ पर भी हमारी वोट परसेंटेज बढ़ी है, हमारी सीटें भी वहाँ पर पहले से ज़्यादा आएंगी। जी धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री राजेश नागर, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहां कहां पर उनकी जो है सरकार बनने जा रही है, क्योंकि शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं वो नतीजों में तब्दील कब तक होंगे ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी उनका दावा है कि तमिलनाडु हो या फिर कह सकते हैं कि असम हो या फिर ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल हो, वहां पर जो है सरकार बनाने का काम किया जाएगा। तो वहीं कहीं ना कहीं एक और निशाना साधा यहां पर राज्य मंत्री ने कि 4 मई दीदी गई, यानी कि देखिए साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और वहां पर जो अभी जो सरकार चल रही थी वो जो है वो अब की बार जो है मात खाएगी। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 4 मई और दीदी गई। तो वहीं निकाय चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम अपने संकल्प पत्र को जो है निभाने का काम करते हैं, और पहले जो वायदे विधानसभा में किए थे उनमें से काफी वायदों को पूरा किया है, तो वहीं नए वायदों को भी जो है पूरा करने का काम करेंगे। जी